Good morning, my dear students. Now, today we will start chapter 9 कबीर की साखियाँ अर्थात कबीर के दोहे। ये कबीर दास जी के द्वारा लिखे गए हैं। कबीर दास जी एक महान कवि थे। इनका जन्म वाराणसी अर्थात काशी में हुआ था। इनका लालन पालन नीमा नीरू नामक जुलाहे दंपति ने किया था। इनके गुरु रामानंद थे। इन साखियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि हमें कभी भी किसी की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, कभी भी किसी को पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। और यदि हम ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं तो हमें सच्चे मन से करना चाहिए, अर्थात हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे तभी हम ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी भक्ति जो होगी सार्थक हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ साखियाँ दी गई जिसमें से पहली है, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, यानी कि हमें कभी भी किसी भी सज्जन पुरुष की जाति को नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जाति पूछने से कोई भी फायदा नहीं होता। पूछ लीजिए ज्ञान, यदि हमें पूछना ही है तो हमें उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए कि वह कितना बड़ा ज्ञानी है। मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने तलवार का उदाहरण देते हुए बताया है कि जब हम तलवार खरीदते हैं, उसका मोल भाव करते हैं, तो हम तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि काम तलवार से ही होता है। पड़ा रहने दो म्यान, म्यान का मोल भाव हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यान तो जो है तलवार रखने के काम आती है। आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कहा कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यानी कि इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। यदि हम पलटकर जवाब देते हैं तो वह बात घटने के बजाय बढ़ती ही जाती है। तो आवत गारी एक है, यदि हम किसी को एक गाली देते हैं, उल्टत होई अनेक, और दूसरा उसका हमें पलटकर जवाब देता है, तो वह जो एक गाली होती है वह अनेक गालियों में बदल जाती है, क्योंकि यदि हम एक देंगे तो दूसरा 5-6 देगा। तो इस तरह से वह गाली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फिर हम पलट के देंगे तो वो 5-6 की जगह 8-10 बन जाएंगी। कहा कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम उस गाली का पलटकर जवाब नहीं देंगे तो वह जो एक गाली दी गई वह एक की एक ही रहेगी। तो अर्थात कहने का तात्पर्य कि हमें कभी भी किसी की गाली का पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। तो इससे बात जो होती है हमेशा बढ़ती ही है, घटती नहीं है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाय। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि यदि हमें ईश्वर का स्मरण करना है, ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो हमें अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए। हमें ईश्वर की जो भक्ति है वह सच्चे मन से करनी चाहिए। माला तो कर में फिरे, यानी कि हाथ में तो हमने माला ले रखी है और ईश्वर का जाप कर रहे हैं। जीव फिरे मुख माय, और जिह्वा हमारी जो है, जीभ से हम क्या कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। हाथ में हम माला लेकर माला का जाप कर रहे हैं और मुख से हम क्या कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। मनवा तो दहु दिश फिरे यह तो सुमरन नाय, लेकिन जो मनवा, जो हमारा मन है, वह तो हमारा कहाँ है, 10 दिशाओं में भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है। तो यह तो ईश्वर का स्मरण करना नहीं हुआ। तो इस तरह ईश्वर को याद नहीं किया जा सकता है, ईश्वर का स्मरण नहीं किया जा सकता है। तो अर्थात ईश्वर का स्मरण करने के लिए हमारा अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होय। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने एक घास का उदाहरण दिया है। कबीर घास न नींदिए। कबीरदास जी कहते हैं
कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें कभी भी किसी असहाय पुरुष का या छोटे मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिए। जो पाँव तली होए, जो कि पैरों के तले के नीचे होती है, उड़ी पड़े जब आँख में, और जब वही घास सूख कर उड़ती है और आँख में चली जाती है, खरी दुहेली होए तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अर्थात एक छोटा सा घास का तिनका भी या जब हमारी आँख में चला जाता है तो वह हमारी परेशानी का कारण बन जाता है। जब तक वह तिनका हमारी आँख से नहीं निकलता है तब तक हमारी पीड़ा भी कम नहीं होती है। तो कबीरदास जी यहाँ पर इस घास के तिनके के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, असहाय नहीं समझना चाहिए, और छोटा समझकर या असहाय समझकर कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो यहाँ पर इस दोहे पे कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने अहंकार का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही जो है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता है। जो मन शीतल हो, यदि हमारा मन शीतल है, पवित्र है, हमारे मन में अहंकार की भावना नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है, तो कोई भी इस संसार में हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। या आप पाप को डारी दे, दया करे सब कोई। यदि हम अपने अहंकार का त्याग कर दें तो सभी लोग हमसे शीतलता का व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे और हमारी इज्जत करेंगे। और यदि हम अपने अहंकार में जिएंगे तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा और सभी हमारे दुश्मन होते चले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बच्चों, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, और ईश्वर का जो स्मरण है वह हमें सच्चे मन से करना चाहिए, और पलट कर जवाब देने की आदत हमारी नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई किसी से हम बात कर रहे हैं तो हमें उसे जाति पाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बट कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर कितना ज्ञान भरा है, उससे क्या हम सीख सकते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके कबीरदास जी के दोहे, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो हमारे जीवन से संबंधित होते हैं और इनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो बच्चों, इन दोहों को आप पढ़िएगा, समझिएगा, और यदि कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स हो तो आप मैम से पूछिएगा, और इससे संबंधित मैम कुछ प्रश्न आपसे गूगल क्लासरूम में पूछेंगे।